बिहार में राज्यसभा की 4 सीटें तो लगभग ये तय मानी जा रही है कि 2 जेडीयू और 2 बीजेपी के खाते में चली जाएगी। लेकिन एक सीट का क्या होगा? क्या एक सीट महागठबंधन अपने पाले में करने की कोशिश करेगी? क्योंकि अभी भी एक सीट पर यह पेशोपेश है कि आखिर उस एक सीट का गणित जो 41 विधायकों का है उसे महागठबंधन पार कर पाएगी या नहीं, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें तुरुप का इक्का कोई साबित हो सकता है तो वो आईपी गुप्ता हो सकते हैं। लेकिन क्या आईपी गुप्ता के जरिए बिहार में महागठबंधन अपने एक सदस्य को राज्यसभा भेजने में सफल हो पाएगी? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आईपी गुप्ता हैदराबाद गए थे। एआईएमआईएम के तमाम विधायकों के साथ उनका भी सम्मान समारोह किया गया, उन्हें भी सम्मान दिया गया, ओवैसी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद आईपी गुप्ता ने अपनी बात भी रखी। लेकिन इन सब के बावजूद यह कहा जा रहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता के जरिए मन टटोलने की कोशिश की है कि अगर यह समीकरण बैठता है कि महागठबंधन अपना एक सदस्य राज्यसभा भेज दे तो क्या आईपी गुप्ता के जरिए एआईएमआईएम से बातचीत हो सकती है, या आईपी गुप्ता ही वो करी होंगे जिनकी कोशिश होगी कि एआईएमआईएम के 5 विधायक महागठबंधन के पक्ष में वोट करें। क्या यह इतना आसान होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इन सबके बीच भले ही आईपी गुप्ता एआईएमआईएम के क्लोज हो गए हों, लेकिन अख्तरुल इमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, पार्टी में विधायक दल के नेता भी हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एआईएमआईएम महागठबंधन को समर्थन नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर एक लाइन और कह दी है कि कब तक हम दूसरों को समर्थन देते रहेंगे, हम अपने लिए समर्थन क्यों नहीं जुटाएंगे। यानी एआईएमआईएम राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारने का दावा अख्तरुल इमान कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को यह पैदा हुआ कि हम कोई वो है, सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा? उनको जाके पूछिए ना। एमआईएम खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा। हम कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए। एमआईएम का एक आदमी राज्यसभा में जाना चाहिए। जो लोग हैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में, वो लोग हमारा सहयोग करें। अरे भाई, राजद से पूछिए ना हमारा समर्थन करेगा कि नहीं। अगर राजद वाकईतन फिरका परस्त ताकत से लड़ना चाहती है, कम्युनल फोर्स को कमजोर करना चाहती है, तो हमारे को समर्थन करे। अख्तरुल इमान के लिए यहां से ये रेस बड़ी लंबी दिखती है, क्योंकि उनके पास महज 5 विधायक हैं। उन्हें अगर अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना है तो 36 विधायकों को और जोड़ना पड़ेगा। क्या यह इतना आसान होगा कि एआईएमआईएम के विधायक महागठबंधन के सभी विधायकों को और दूसरे दलों के विधायकों को भी अपने पाले में कर एआईएमआईएम के उम्मीदवार के लिए वोट ला सके? ये बड़ी दूर दिखती है कि ये इतना भी आसान नहीं कि सभी विधायक एआईएमआईएम के उम्मीदवार के लिए वोट कर दे। यही से कहा जा रहा है कि इसी समीकरण को साधने के लिए आईपी गुप्ता की एंट्री कराई गई थी। यह कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता यूं ही नहीं हैदराबाद चले गए थे, बल्कि उसके पीछे तेजस्वी चाहते थे कि महागठबंधन की तरफ से कोई एक हो जो बातचीत करे। आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, महागठबंधन का हिस्सा है। उनके साथ ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज एक ही सीट जीत पाई। खुद आईपी गुप्ता सहरसा से विधायक बने हैं, जो पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं और बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। लगातार बिहार विधानसभा में वो सवाल भी उठाते हैं। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आईपी गुप्ता खुद क्या करते हैं और वो क्या एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन महागठबंधन के लिए करवा पाते हैं या नहीं। अगर यह हो पाया तो महागठबंधन का एक उम्मीदवार राज्यसभा तो जा सकता है, यानी कि वह 41 के आंकड़े को पालेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे। लेकिन अब भी यह चर्चा हो रही है बिहार में कि अगर समीकरण कुछ इस तरीके से बैठा तो फिर से एआईएमआईएम में टूट होगी। लेकिन यह टूट इस बार किस तरफ होगी, इस पर सबकी नजर है। आपको क्या लगता है, क्या आईपी गुप्ता महागठबंधन के लिए 41 विधायकों का समर्थन जुटा पाएंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार को राज्यसभा भेज पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। बिहार में लोग सपोर्ट करेंगे आरजेडी को?
मैंने गरीब की बीवी सबकी भाभी, है ना, ये बड़ा सा मसला है साहब। मैंने हम लोग सपोर्ट करेंगे, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? सवाल ये पता है कि इस वक्त 56 इंच के सीने के सामने में सबको पसीना आ जाता है। मजबूती से अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है, तो लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में फिर कौन 56 इंच के सीने को पसीना निकालेगा? उसके लिए जरूरी है कि MIM के किसी आदमी को भेजा जाए, और हमारे लिए समर्थन के लिए आप लोग हालात बनाइए। 42 लोगों पर नोटिस जारी किया गया, क्या लगता है? अरे भाई 42 लोगों पर, यहाँ तो सबसे पहले नोटिस जारी होनी चाहिए बिहार सरकार पर कि बिहार सरकार ने प्रलोभन, इससे बड़ा 1,54,00,000 के खाते में ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, कैंपेनिंग पीरियड में पैसे गए, इससे बड़ा प्रलोभन क्या हो सकता है? कोई भी योजना सैंक्शन है तो कोई भी विधायक जाकर उसका फीता नहीं काट सकता, उद्घाटन नहीं कर सकता, शिलान्यास नहीं कर सकता। तो आखिर क्या वजह है कि जस्ट इलेक्शन के करीब में आपने फैसले लिए और ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन आपने पैसे भेजे? इस सरकार को नोटिस होनी चाहिए। फिर आप लोग कैसे 5 जीत गए सर? है? आप लोग कैसे? अरे ये मामला नहीं होता तुम 25 जीत के आते हैं ना, वो देखिए कैसी बात करते हैं। खेती दाई हुई है तो आप टोटल नहीं है खलियान में कुछ, आप तो जब मामला कर रहे हैं। अजय, शराबबंदी को लेकर क्या, जिस तरीके से सवाल खड़ा है और शराबबंदी की समीक्षा की बात कर रहे हैं? शराबबंदी के मामले में शुरू दिन से हम लोगों ने कहा है कि बिहार में नाम मात्र की शराबबंदी है, वरना घर घर में डिलीवरी हो रही है और लोग माला माल हो रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं। पुलिस का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है, जिसकी वजह से शराब, और शराब से भी ज़्यादा चिंताजनक मामला ये है कि ड्रग जो है, ड्राई ड्रग्स है, उसमें अफ्यून, गांजा, और इसमें हमारी क्लास 7, 6 के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। देखिए आप लोगों को मैं कहता हूँ, देश की आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी जी से लोगों ने पूछा था कि बापू स्वतंत्र भारत में शराब की क्या पॉलिसी होगी? बापू ने कहा था शराबबंदी रहेगी। लोगों ने कहा बापू शराब से जो रेवेन्यू आता है उससे स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। बापू ने कहा था सोने के अक्षरों में लिखने वाला जुमला कि देखो मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, बीमारी से मर जाए, मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अपने राष्ट्र के बच्चों को शराब पीकर बर्बाद होने नहीं दूंगा। बापू के मार्ग पर चलना चाहिए। बापू का जो लोग यहाँ पर स्टेचू बनाते हैं, बापू के गले पर माला डालते हैं, बापू के शिक्षा का अनादर करते हैं।